जय सिया राम। अर्थात दान श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, बिना श्रद्धा के करना उचित नहीं है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उदारतापूर्वक देना चाहिए, विनम्रतापूर्वक देना चाहिए। दान नहीं करूँगा तो परलोक में नहीं मिलेगा, इस भय से देना चाहिए। अथवा भगवान ने मुझे देने योग्य बनाया है, पर दूसरों को न देने पर भगवान को क्या मुँह दिखाऊँगा, इस भय से देना चाहिए। भय देयम, प्रमाद से, भय से या उपेक्षापूर्वक न देकर ज्ञानपूर्वक, विधिपूर्वक, आदरपूर्वक एवं उदारतापूर्वक निस्वार्थ भाव से देना चाहिए। संविदा सविदाम देयम, चाहे जैसे भी दो किंतु देना चाहिए। मानव जाति के लिए दान परम आवश्यक है। दान के बिना मानव की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रसंग में बृहद नारायण कोपनिषद की एक कथा है। एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों की उन्नति अवरुद्ध हो गई। अतः वे सब पितामह प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और अपने दुख दूर करने के लिए उनकी प्रार्थना करने लगे। प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों को मात्र एक अक्षर का उपदेश दिया, दौड़। स्वर्ग में भोगों के बहुमूल्य से भोग ही देवलोक को सुख माना गया है। अतः देवगण कभी वृद्ध न होकर सदा इंद्रिय भोग भोगने में लगे रहते हैं। उनकी इस अवस्था पर विचार कर प्रजापति ने देवताओं को द के द्वारा दमन, इंद्रिया दमन का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी के इस उपदेश से देवगण अपने को कृत मानकर उन्हें प्रणाम कर वहां से चले गए। असुर स्वभाव से ही हिंसा वृत्ति वाले होते हैं। क्रोध और हिंसा इनका नित्य का व्यापार है। अतः प्रजापति ने उन्हें इस दुष्कर्म से छुड़ाने के लिए द के द्वारा जीव मात्र पर दया करने का उपदेश किया। असुरगण ब्रह्मा की इस आज्ञा को शिरोधार्य कर वहां से चले गए। मनुष्य कर्मयोगी होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने और धनोपार्जन में ही लगे रहते हैं। इसलिए प्रजापति ने लोभी मनुष्यों को द के द्वारा उनके कल्याण के लिए दान करने का उपदेश दिया। मनुष्यगण भी प्रजापति की आज्ञा के स्वीकार कर सफल मनोरथ होकर उन्हें प्रणाम कर वहां से चले गए। अतः मानव को अपनी अभ्युदय के लिए दान अवश्य करना चाहिए। विभवो दान शक्तिश्च महता तापसम फलम। विभव और दान देने के सामर्थ्य अर्थात मानसिक उदारता, ये दोनों महान तप के ही फल हैं। विभव होने तो सामान्य बात है, यह तो कहीं भी हो सकता है, पर इस विभव को दूसरों के लिए देना यह मन की उदारता पर ही निर्भर करता है। यही है दान शक्ति, जो जन्म जन्मांतर के पुण्य से ही प्राप्त होती है। महाराज युधिष्ठिर के समय की एक घटना है। उदाहलक नाम के एक ऋषि थे। अकस्मात उनके पिता का देहांत हो गया। मुनि ने अपने पिता को अंत्येष्टि चंदन की लकड़ी की चिता पर करने का विचार किया, पर चंदन की लकड़ी उनके पास तो थी नहीं। वे धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उनसे चंदन की लकड़ी की याचना की। धर्मराज के पास चंदन काठ की तो कमी नहीं थी, परंतु अनवरत वर्षा होने के कारण संपूर्ण काठ भीग चुका था। गीली लकड़ी से दाह संस्कार नहीं हो सकता था, अतः उन्हें वहां से निराश लौटना पड़ा। इसके अनंतर वे इसी कार्य के निमित्त राजा कर्ण के पास पहुंचे। राजा कर्ण के पास भी ठीक वही उपस्थित थी। अनवरत वर्षा के कारण संपूर्ण काठ गीले हो चुके थे, परंतु मुनि के पितु दाह के लिए चंदन की सूखी लकड़ी की आवश्यकता थी। कर्ण ने तत्काल यह निर्णय लिया कि उनका राज सिंहासन चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, जो एकदम सूखा है। अतः उन्होंने यह उपदेश दिया कि चंदन से बने मेरे सिंहासन को तुरंत खोल दिया जाए तथा इसको काटकर चिता के लिए इसकी लकड़ी मुनि उदालक को दे दी जाए। इस प्रकार उन मुनि उदालक के पिता का दाह संस्कार चंदन की चिता पर संभव हो सका। चंदन के काठ को सिंहासन महाराज युधिष्ठिर के पास भी था, पर यह सामयिक ज्ञान, मौके की सूझ और मन की उदारता इस रूप में उन्हें प्राप्त न हुई, जिसके कारण वे इस दान से वंचित रह गए और यह श्रेय कर्ण को ही प्राप्त हो सका। इसलिए कर्ण दानवीर कहलाते हैं। जय सिया राम।